आज चलते हैं एक ऐसी दुनिया में जहां देवता और राक्षस आपस में टकराते हैं। जी हां, ये कहानी है स्कल आइलैंड के बादशाह की। कभी सोचा है कि क्या होता है जब इंसान किसी देवता के घर पर बमबारी कर दे? जवाब जितना तबाहकुन है ना, उतना ही हैरानकुन भी। बात है 1970s की दहाई की। एक खुफिया मिशन रवाना होता है। मकसद एक ऐसे जजीरे का नक्शा बनाना जो किसी नक्शे पे था ही नहीं। एक ऐसी दुनिया जिसे जैसे वक्त ने खुद भुला दिया हो। देखें, वहां तक पहुंचना खुद कोई आसान काम नहीं था। पहले तो बस अफवाहें थीं, एक ऐसे जजीरे की जो हमेशा एक खौफनाक तूफान में छुपा रहता है। फिर एक मिलिट्री यूनिट को भेजा गया जिसे खुद नहीं पता था कि वो किस अनजानी जगह जा रहे हैं। वो एक ऐसे तूफान में दाखिल हुए जिसने उनका राब्ता बाकी दुनिया से बिल्कुल काट दिया। और फिर मुकम्मल खामोशी। वो स्कल आइलैंड पहुंच चुके थे। तो उनका मिशन क्या था? जजीरे के जियोलॉजी को समझना। और तरीका? सीधा सादा, जलजला पैदा करने वाले बम गिराना। लेकिन उन बमों ने सिर्फ जमीन ही नहीं हिलाई, उन्होंने एक ऐसी कदीम ताकत को जगा दिया जो सदियों से सो रही थी। जब आप किसी मुकद्दस जमीन की तौहीन करते हैं ना, तो जवाब जरूर मिलता है। और यहां बादशाह ने खुद जवाब दिया, और उसका गुस्सा बहुत तेज और बहुत भयानक था। ये कोई 2-4 हेलीकॉप्टरों की बात नहीं थी। दर्जनों हेलीकॉप्टर थे, और सारे के सारे जदीद हथियारों से लैस। वो एक जंग लड़ने तो आए थे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उनका मुकाबला किसी देवता से होने वाला है। तो आते ही उनका पहला काम क्या था? तबाही। बम गिरने लगे और जजीरे की सदियों पुरानी खामोशी टूट गई। और हर बम के धमाके ने सिर्फ जमीन को नहीं हिलाया, नहीं, उसने एक देव को जगा दिया, एक बादशाह को। और उसकी नजरों में ये लोग हमलावर थे जो उसके घर को तबाह करने आए थे। यहां रहम की कोई गुंजाइश नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ बदला। और जवाबी हमला इतना वहशियाना और तेज था कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। कॉन्ग ने हेलीकॉप्टरों को आसमान से ऐसे गिराया जैसे कोई मक्खियों को मारता है। एक पूरा दरख्त उखाड़कर नेज़े की तरफ फेंका। कॉकपिट्स को अपनी एक मुट्ठी से कुचल डाला। भारी मशीन गन की गोलियों का तो उस पर कोई असर ही नहीं हो रहा था। देखते ही देखते चंद मिनटों में पूरा का पूरा फौजी बेड़ा तबाह हो चुका था। इस सारी तबाही के बीच जो चंद लोग बच गए, उन्हें खौफनाक सच्चाई का सामना करना पड़ा। वो यहां हमलावर बनकर नहीं आए थे, अब वो खुद शिकार बन चुके थे। और इस जजीरे का कानून उनकी समझ से बहुत पुराने, बहुत गहरे थे। अब जो बच गए थे वो भी 2 हिस्सों में बट गए। एक तरफ मेजर ब्लैक के लोग, जिनके सर पर बस बदले का भूत सवार था। उनके लिए कॉन्ग एक अफरीद था जिसे हर हाल में मारना था। दूसरी तरफ थे साइंसदान, जिन्हें बस अपनी जान बचानी थी। वो समझना चाहते थे कि आखिर ये है क्या चीज। और फिर उन्हें जवाब मिलना शुरू हुए। कैसे? उनकी मुलाकात हुई जजीरे के खामोश मुकामी कबीले से, और एक ऐसे आदमी से जो पिछले 28 साल से वहीं फंसा हुआ था। और उसने उन्हें असल कहानी बताई। उन्हें पता चला कि कॉन्ग कोई राक्षस नहीं है, वो तो इस जजीरे का मुहाफिज है, अपनी नस्ल का आखिरी। और वो एक ऐसी बड़ी बुराई के सामने वाहिद दीवार है जिसका कोई तस्वुर भी नहीं कर सकता। और सितम ज़रीफ़ी देखें, उनके बमों ने उसी बुराई को नींद से जगा दिया था। उनकी अंधी ताकत के मुजाहरे ने जजीरे के असली शैतानों को बेदार कर दिया था। यानी इस जजीरे पर एक नहीं बल्कि 2 अजीम ताकतें थीं। एक तरफ कॉन्ग मुहाफिज, जो सिर्फ हमलावरों के लिए खतरा था, और दूसरी तरफ थे स्कल क्रॉलर्स, तबाह करने वाले, जिनका एक ही मकसद था, हर जिंदा चीज को खा जाना। उस पायलट ने उन्हें साफ साफ बताया, ये जगह एक कब्रिस्तान है। कॉन्ग के माँ बाप को सबसे बड़े ओस्कर क्रॉलर ने मारा था, और तुम्हारे बम्मों ने उसी को जगा दिया है। तब जाकर उन्हें अंदाजा हुआ कि उनसे कितनी बड़ी, कितनी भयानक गलती हो गई है। लेकिन मेजर ब्लैक, वो तो बदले की आग में इतना अंधा हो चुका था कि उसे सच्चाई दिखा ही नहीं दे रही थी। वो अब भी कॉन्ग को ही असल दुश्मन समझ रहा था, और उसने कॉन्ग के लिए एक ऐसा जाल बिछाया जिसने सबकी किस्मत का फैसला कर दिया। और इसी फैसले ने स्कल आइलैंड की बका के लिए आखिरी और सबसे खूनी जंग का मैदान सजा दिया। अब सिर्फ एक ही बादशाह हुकूमत कर सकता था। मैदाने जंग में अफरा तफरी फैल गई। मेजर ब्लैक के जाल की वजह से कॉन्ग जख्मी होकर आग में फंस गया। अब सारे इंसान खुले मैदान में थे, और तभी उस शोर और तबाही की वजह से अल्फा स्कल क्रॉलर बाहर निकल आया। अब ये बका की जंग थी, और जीतने की उम्मीद तकरीबन खत्म हो चुकी थी। आखिरी लड़ाई
असल में टाइटन्स की लड़ाई थी। साइंसदानों ने हिम्मत दिखाई और अपनी मशीन गन से स्कल क्रॉलर का ध्यान भटकाया। इस दौरान कॉन्ग ने एक जहाज के प्रोपेलर को जंजीर से बांधकर एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। जब स्कल क्रॉलर ने उसका बाजू अपने जबड़ों में जकड़ लिया तो कॉन्ग ने उस अफरीत की जुबान खींचकर उसे खत्म कर दिया और अपनी बादशाही वापस हासिल कर ली। और जंग जीतने के बाद उसी हाथ से जिससे उसने अभी एक अफरीत को मारा था, उसने बहुत नरमी से पानी से एक इंसान को बचाया। उस एक लम्हे ने सब कुछ साफ कर दिया। वो बादशाह एक मुहाफिज था, तबाह करने वाला नहीं। तो कॉन्ग ने साबित कर दिया कि बादशाह वही है। लेकिन उसकी ये जीत एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा करती है। अगर कॉन्ग है तो जमीन के नीचे और कौन कौन सी कदीम ताकतें सो रही हैं? ये एक ऐसी दुनिया है जहां इंसान हाकिम नहीं, और ये सोचना ही काफी है कि अभी और क्या कुछ सामने आना बाकी है।